आपका पौनवाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी लोक भारती, जिसका पाठ है एक कविता से शुरुआत है, चांदनी रात। और इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म 3 अगस्त 1986 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। अब इनका थोड़ा परिचय जानेंगे हम। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। हिंदी भाषा में खड़ी बोली, मानक भाषा, अवधी, ब्रज भाषा आदि सभी भाषाओं का मिलाप है। उसमें खड़ी बोली जो है, इस खड़ी बोली के लिए इनकी रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपकी रचना मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। आपकी रचना से नारी के प्रति करुणा बताई गई है तथा आपकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत, एक महाकाव्य है, यशोधरा है, जयद्रथ व्रत है, पंचवटी है, भारत भारती यह खंडकाव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। अब आपने इतनी रचनाएं की है, इसमें से जो प्रस्तुत पद्य है उसमें क्या है हम देखेंगे। यह एक खंड काव्य है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। जो यहाँ पर कुछ छंद पंक्तियाँ हमें दी गई है, तो यह पंचवटी जो खंड काव्य है वहाँ से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। ये संसार है, प्रकृति है, उसका सुंदर चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। एक निशा रात, उसका वर्णन, चांदनी रात का वर्णन अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर किया है। हम धीरे धीरे पंक्तियां पढ़ेंगे और पंक्तियों का सरल भावार्थ देखेंगे। अब इसमें जो कठिन शब्द है यहाँ पर लिखे हुए हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। जल थल, थल अर्थात भूमि। जो चंद्र की किरणें हैं वह भूमि पर और जल में वहाँ खेल रही है। सुंदर दिख रहा है। प्रकृति का जो चित्रण है, वर्णन है, बहुत ही सुंदर मनोहरी दृश्य है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। चांदनी कैसी? स्वच्छ है, उसमें स्वच्छता है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी और अंबर अर्थात आकाश। अवनी और अंबर के तल में ये जो चंद्र की चंचल किरणें हैं, ये कैसी बिछी हुई है? ये स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि हमसे कहते हैं, चांदनी रात में आकाश में सुंदर मनोहर चित्र दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर भी सुंदर मनोहर चित्र दिखाई दे रहा है। मानो चंचल की किरणें बिछी हुई है और जलथल में खेल रही है। एक बहुत ही सुंदर मनोहरी दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा है। अगली पंक्ति में देखो, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक का अर्थ होता है रोमांच। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। अब इस सुंदरता को और अच्छा दिखाने का अपने शब्दों के माध्यम से कवि ने प्रयास किया है। इतना सुंदर मनोहरी दृश्य है
और धरती जो है वो पुलक हो उठी है, पुलक प्रकट कर रही है, रोमांच प्रकट कर रही है, हर्ष प्रकट कर रही है, आनंद प्रकट कर रही है, प्रफुल्लित हो रही है। और धरती का आनंद प्रकट करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, वह है हरित तृणों की नोकों से। हरित अर्थात हरी भरी, तृण अर्थात घास। जो हरे भरे घास है उनकी जो नोक है वो डोल रहे हैं, अर्थात वह एक आनंद व्यक्त कर रहे हैं। और वह आनंद धरती का है जो हरित तृणों के नोकों से हमें बताने का प्रयास कर रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरूबी। तुरंत छोटे छोटे पौधे मानो झूम रहे हैं तरूबी मंद पवन के झोंकों से। रात में सुंदर और मनोहर और मंद हवा चल रही है और इस मंद हवा में जो पौधे हैं वो तरु है, वो झूम रहे, आनंद व्यक्त कर रहे हैं, मानो वो नाच रहे हैं। धरती आनंद व्यक्त कर रही है हरित तृणों की नोकों से और मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बच्चों, हम और एक बार देखेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। धरती अपना आनंद व्यक्त तृणों के नोकों से कर रही है, तरु भी मंद और शीतल और शांत हवा में मानो झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध अर्थात शांत, निशा अर्थात रात्रि। रात वो कैसी निस्तब्ध है, शांत है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। यहां पर इन पंक्तियों में रात्रि का वर्णन किया है, निशा का वर्णन किया है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। स्वच्छंद का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। रात्रि के समय में देखिए क्या बताया है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वहु। सुमंद अर्थात बहुत धीमी हवा चल रही है और गंध अर्थात सुवास, एक सुंदर गंध आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हवा में मानो एक खुशबू है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरामंद है कौन दिशा। अब इसमें निरामंद का अर्थ होता है जिसमें आनंद न हो, आनंद रहित। ऐसा कौन है यहाँ पर कि जहाँ पर आनंद न व्यक्त ना हो रहा हो, सभी और आनंद व्यक्त हो रहा है। रात्रि का सुंदर चित्रण किया गया है। चांदनी बिखरी पड़ी हुई है, सुंदर प्रकाश है, मंद और स्मित हवा चल रही है, सब आनंद ले रहे हैं। तरु भी अपने अपने माध्यम से आनंद व्यक्त कर रहे हैं। धरती अपने माध्यम से, तरु के माध्यम से, तृणों के कणों के माध्यम से आनंद व्यक्त कर रही है। इतना सुंदर चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त हमें बताते हैं। अब आगे देखिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति अर्थात भाग्य, होनी, जो होना है सो होकर रहेगा। भाग्य का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा। और ऐसे समय में नटी अर्थात अभिनय करने वाली, रात्र निशा मानो एक अभिनय करने वाली नटी के रूप में दिखाई दे रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। ऐसे सुंदर मनोहरी वातावरण में नीति के कार्य चल रहे हैं, वे रुके नहीं हैं। और जो निशा है वह एक नटी के भांति, जो अभिनय करने वाली होती नटी, उसके भांति वह अपना नित्य का जो काम है, कार्य है, वो निरंतर कर रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप सारी गतिविधि चल रही है, रुका हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन उस गतिविधि में, उस क्रियाकलाप में, उस कार्यकलाप में क्या है? जो गतिविधि है
वो शांत और चुपचाप और निरंतर सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बच्चों, इतना सुंदर वर्णन किया है। मैं इन छंद को फिर से पढ़ना चाहूँगा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, एकदम शांत और चुपचाप अपना कार्य निरंतर चल रहा है और नटी की भांति वह अपना अभिनय कर रही है। अगले पंक्तियाँ देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, कितने पर्यायवाची शब्द आए यहाँ पर। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, सब सो जाते हैं रात के समय में, और जो चंद्रमा की किरणें हैं मानो वह मोती के रूप में है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वाह वाह वाह, क्या सुंदर है। रात्रि के समय में वसुंधरा जो चंद्रमा है उनकी किरणों को मोतियों के रूप में सभी ओर बिखेर देती है जब सारे सोए हुए होते हैं। और दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है, सूर्यदेव आते हैं, रवि अर्थात सूर्य, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मोती सबके सोने पर, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है। सूर्य क्या करता है, दूसरे दिन बटोर लेता है, अर्थात जमा कर लेता है। मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब देखिए, जैसे दिन निकलता है, सूरज उगता है, उस समय हमें चांदनी नहीं दिखाई देती, इस चंद्रमा की किरणें नहीं दिखाई देती, तो मानो कवि हमसे कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हमसे कह रहे हैं कि सुबह होने पर सूर्य देवता रवि उन सारे मोतियों को समेट लेते हैं, बटोर लेते हैं, मानो उन्हें भी यह आनंद आ रहा हो। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। देखिए, फिर संध्या समय होने लगता है। उस समय जो संध्या समय का विरामदायी का अर्थ होता है विश्राम देने वाली। दोस्तों, रात्र निशा उसी के लिए होती है कि जो मनुष्य को आराम दे, अपनी थकान दूर कर सके, अपने अंदर और स्फूर्ति लाने के लिए और ताकत लाने के लिए हमें आराम करना अत्यंत आवश्यक है। सभी प्राणियों को आराम करना अत्यंत आवश्यक है और आराम देने का काम निरंतर निशा करते आ रही है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य क्या करते हैं, सुबह होने पर सारे बटोर लेते हैं और जैसी संध्या होती है उन्हें फिर से वापस दे जाते हैं। लेना और देना ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, यहाँ से हमें और एक शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य केवल लेता रहेगा, ये उचित नहीं है। हमें प्रकृति से लेना भी है और उसे कुछ देना भी है। ये निरंतर कार्य चलता रहेगा। जिस तरह से चंद्रमा की किरणें सूर्यदेव बटोर लेते हैं और संध्या समय होने पर जो विरामदायिनी है, जो रात्रि है, जो आराम देने वाली है, उसको पुनः वह लौटा देते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। शून्य श्याम, श्याम अर्थात काला, कृष्णदेव। श्याम अर्थात काला, तनु अर्थात शरीर। संध्या समय में, रात्रि में उसका शरीर मानो काला है, श्याम रूपी है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। जिस तरह से सूर्य इन मोतियों को बटोर लेते हैं और संध्या समय में फिर उसे वापस दे जाते हैं, और यह निशा फिर एक बार विरामदायिनी अपने अलग रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, उससे उसका नया रूप छलकाता है, नया रूप हमें दिखाई देता है। क्या सुंदर वर्णन है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। अब कल्पना की गई है, पंचवटी अर्थात वट के 5 वृक्ष, उसकी छाया में एक सुंदर पर्ण कुटी बनी हुई है, सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। कुटीर का अर्थ होता है झोपड़ी। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर निर्भीक मना। दोस्तों यहाँ पर और एक सुंदर वर्णन किया हुआ है कि सुंदर एक झोपड़ी है और उसके सामने स्वच्छ शिला, शिला का अर्थ होता है पत्थर। धीर वीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा मानव वहां पर सम्मुख बैठा हुआ है। निर्भीक जिसे निडर है, उसका कोई उसे किसी का डर नहीं है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। मानो सुंदर कुटीर के सामने पत्थर की शिला हुई है, स्वच्छ है। वहां पर एक धीर वीर दृढ़ निश्चय वाला एक योद्धा वहां पर खड़ा है। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर। धनुर्धर का अर्थ होता है धनुष्य धारण करने वाला तीरंदाज। हमने देखा महाभारत में धनुर्धर अर्जुन, कर्ण आदि धनुर्धर थे। तो एक कल्पना की गई है, जाग रहा है ये कौन धनुर्धर। इस रात्रि के समय में सुंदर वातावरण में सारे लोग सोए हुए, लेकिन ये कौन जाग रहा है भाई, कौन है ये। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन अर्थात पूरा संसार, सारा विश्व इस विरामदायिनी की गोद में सो रहा है, निशा की गोद में सो रहा है, रात्रि की गोद में सो रहा है। ये कौन धनुर्धर खड़ा है। कवि की कल्पना है, जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। सारा विश्व सो रहा है, सारा संसार सो रहा है, और ऐसे समय में रात्रि के सुंदर वातावरण में चांदनी बिखरी पड़ी हुई है। मानो मोती बिखरे पड़े हुए। मोती चांदनी की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं, उसे मोतियों का रूप कहा है कवि ने। ऐसे सुंदर मनोहरी रूप में सारा जग विश्व सोया हुआ है, आराम कर रहा है विरामदायिनी की गोद में। उस समय ये कौन धनुर्धर जाग रहा है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा। भोगी अर्थात गृहस्थ व्यक्ति जो भोग विलास में आस्था रखता हो, उसमें उसे आनंद आता है। क्या ये वही है, या फिर कोई योगी सा। योगी अर्थात कोई साधु संत। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, मानो उन्हें कोई दिखाई दे रहा है। कुसुमा युद्ध का अर्थ होता है काम देव, जिसमें काम वासना भरी हुई। ऐसा कोई ग्रस्त है क्या, या फिर संसार से त्याग करने वाला कोई योगी है। कवि विचार कर रहे, सोच रहे हैं यह कौन है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। बच्चों, इतनी सुंदर रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, एक सुंदर निशा का रात्रि का वर्णन किया है। इससे हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, और प्रकृति हमें कुछ देती है तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम प्रकृति की कुछ दिए। दोस्तों, इस कविता को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रहे हैं तरोबी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरामंद है कौन दिशा। कौन सी दिशा है कि जो इसका आनंद ना ले रही हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है, उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर,
धीरे वीर निर्मीक बना, धीरे वीर निर्मीक बना। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस कविता का भावार्थ पूरे ध्यान में आ गया होगा। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पवन वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।